बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं फरीद ख़ान और अपने चैनल ऑटो इंजन सीक्रेट के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो हमने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटिंग आज हम जो बात करेंगे वो है 2 स्ट्रोक इंजन। तो बुनियादी तौर पे 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन दोनों में इनके स्ट्रक्चर में भी फ़र्क होता है। यानी सिलेंडर में इसका जो स्ट्रक्चर होगा 4 स्ट्रोक का सेपरेट होगा और 2 स्ट्रोक का सेपरेट होगा। जैसे 4 स्ट्रोक इंजन में हमने पढ़ा था कि सिलेंडर में फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, नीचे क्रैंक शाफ्ट के ऊपर माउंट है। इसके सिलेंडर हेड में 2 वाल्व्स लगे होते हैं, एक इनलेट होता है और एक एग्जॉस्ट वाल्व। 2 वाल्व होते हैं, बीच में स्पार्किंग प्लग जो है वो लगा होता है और यही वाल्व्स की मदद से इनलेट वाल्व जो है उसकी मदद से एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर होता है वेपोराइज शेप में, और एग्जॉस्ट वाल्व की मदद से जो रेजिडुअल गैसेस होती हैं वो यहाँ से एक्सपेल होती हैं, निकलती हैं यहाँ से सिलेंडर से। लेकिन यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन में इनका स्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाया है वो मुख्तलिफ है थोड़ा। उसमें अगर आप देखा जाए इस डायग्राम में, तो जहाँ पर 2 वाल्व लगे हुए थे 4 स्ट्रोक में सिलेंडर में, यहाँ पर 2 स्ट्रोक में 2 जो है ना पोर्ट्स लगे होते हैं। इनलेट इनटेक पोर्ट इसका होता है, ये वाला इनटेक पोर्ट है, और ये उसके साथ एग्जॉस्ट पोर्ट है, और एक इसके साथ ट्रांसफर पोर्ट होता है। ये जो रेड एरो आपको नजर आ रहा है जिसका डायरेक्ट खुल रहा है ये क्रैंक केस में, तो इसको कहते हैं ट्रांसफर पोर्ट। ये 3 पोर्ट होंगे इसमें। 4 स्ट्रोक इंजन में हम 4 स्ट्रोक्स में 1 पावर स्ट्रोक हासिल करते हैं, लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में हम 2 स्ट्रोक से 1 पावर स्ट्रोक हासिल करते हैं। यानी यहाँ पर 4 स्ट्रोक में 1 बाई 1 जो है इंडक्शन स्ट्रोक होता है, और उसके बाद जो है ना कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, फिर पावर स्ट्रोक होगा, और उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। लेकिन यहाँ पर एवरी डाउनवर्ड मूवमेंट जो होगी वहाँ पर भी जो है ना 2 काम किए जाएंगे, और अपवर्ड मूवमेंट होगी वहाँ पे भी 2 काम होंगे। यानी 4 स्ट्रोक्स में 4 स्ट्रोक जो होंगे वो 2 स्ट्रोक में अपना काम करेंगे। यहाँ पर जो 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक में गेन करते हैं, यहाँ पर 2 स्ट्रोक में। यहाँ पर जो होता है एवरी डाउनवर्ड स्ट्रोक विल बी काउंट एज पावर स्ट्रोक। यहाँ पर हर एक डाउनवर्ड स्ट्रोक जो होगा वो पावर स्ट्रोक होगा। सिलेंडर में जिस टाइम पे पिस्टन मूवमेंट करता है अपवर्ड, तो 2 काम इसमें होते हैं। एक काम होता है इसका सक्शन, और दूसरा होता है कंप्रेशन। यानी 2 स्ट्रोक्स जो होंगे एक स्ट्रोक में ये कंप्लीट करेगा। तो जिस टाइम पे ये पिस्टन मूवमेंट करता है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, तो वहाँ पर ये सबसे पहले ये इनटेक पोर्ट जो होता है ये अनकवर होता है। यानी इसके सामने से जो रुकावट होती है, जो पिस्टन रुकावट बनाई हुई थी वो हट गई यहाँ से। तो ये जिस टाइम पे पोर्ट क्लियर होगा तो नीचे सक्शन क्रिएट होती है जिस टाइम पे ये मूवमेंट करता है ऊपर अपवर्ड। तो यहाँ क्रैंक केस में सक्शन क्रिएट होगी और एयर फ्यूल मिक्सचर जो होगा थ्रू इनटेक पोर्ट ये क्रैंक केस में एंटर हो जाएगा, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ यानी ऊपर रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये जिस टाइम पे ऊपर जाएगा इनटेक पोर्ट से एयर फ्यूल मिक्सचर जो है यहाँ पर एंटर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पहले से चार्ज मौजूद है, यानी एयर फ्यूल मिक्सचर वेपोराइज शेप में है, सबसे पहले क्या करेगा कि ये इसको चार्ज करना शुरू होगा, और कुछ किसी हद तक थोड़ा सा एयर फ्यूल मिक्सचर इसमें इसका लॉस भी होता है, क्योंकि एग्जॉस्ट पोर्ट जो है खुला होता है यहाँ पे। क्योंकि इसके पोर्ट्स की जो पोर्ट जो ऑपरेट होंगे वो सिर्फ पिस्टन की मूवमेंट से होंगे कि इसको कवर और अनकवर करेंगे ये। तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कंप्रेशन होगी, और यहाँ पर ये कंबशन चेम्बर जो इसका है यहाँ पर आके एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस हो जाएगा। उस वक्त ये एग्जॉस्ट पोर्ट जो है ये बंद होगा, क्योंकि पिस्टन जाहिर बात है कि ऊपर आएगा और ये इसको बंद कर देगा। तो एयर फ्यूल मिक्सचर जब चार्ज होगा, यहाँ से जब इग्निशन होगी, स्पार्क प्लग जब करंट जो है इसको प्रोवाइड करेगा और इसको जलाएगा, इग्नाइट करेगा, तो ये पिस्टन जो है वो इसको थ्रस्ट के साथ नीचे जो है ना एयर फ्यूल मिक्सचर जो है इसको नीचे की तरफ धकेलेगा। यानी इसमें पावर प्रोड्यूस होगी, पावर स्ट्रोक हम गेन करेंगे। तो पावर स्ट्रोक पे जिस टाइम पे पिस्टन यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, यानी पिस्टन यहाँ पे है,
और यहाँ पे जिस टाइम पे स्पार्क की वजह से एयर फ्यूल मिक्सर जला कंबशन चैम्बर में, तो ये जिस टाइम पे नीचे आएगा पिस्टन, तो सबसे पहले एग्जॉस्ट पोर्ट जो है ये खुलेगा। एग्जॉस्ट पोर्ट जब खुलता है तो यहाँ पर जो गैसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं एयर फ्यूल मिक्सर जलने से, वो सबसे पहले एग्जॉस्ट पोर्ट से गैसेस जो हैं ये बाहर ओपन एटमॉस्फेयर में शिफ्ट हो जाती है। अब ये नीचे आ रहा है पिस्टन, जब ये नीचे आएगा तो क्रैंक केस में आपने देखे कनेक्टिंग रॉड की मदद से ये क्रैंक शाफ्ट के साथ अटैच है। तो यहाँ पर जो पहले से चार्ज एयर फ्यूल मिक्सचर जो इंटर हुआ था इनटेक पोर्ट से, ये जो है ना कंप्रेस होगा, यहाँ पे प्रेशराइज होगा। तो ये यहाँ से जिस टाइम पे आएगा पिस्टन नीचे इस पोजीशन में आएगा, तो यहाँ से ट्रांसफर पोर्ट जो है ये खुल जाएगा। तो ये जितना भी चार्ज होगा, ये चार्ज ये वाला, ये चार्ज होगा थ्रू ट्रांसफर पोर्ट यहाँ पिस्टन के हेड के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जिस टाइम पे ऊपर आ जाता है, इंटर हो जाता है, तो उसके बाद ये चार्ज होके दोबारा जिस टाइम पे ये नीचे आता है पिस्टन, और इसकी पोजीशन आ जाती है यहाँ पर, तो यहाँ से थ्रू ट्रांसफर पोर्ट एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर होकर पिस्टन के हेड के ऊपर जो है ये पहुँच जाएगा यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर जो है। अब ये जब मूवमेंट करेगा दोबारा ऊपर, तो यहाँ पे जो चार्ज मौजूद होगा उसको ये कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करके ये ऊपर जाएगा और फिर इग्नाइट होगा और इस तरह वापस आएगा। तो दोनों में फ़र्क ये है। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।